मंदिर को पूरी तरह से खंडित कर दिया, पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बाबा कालीवीर जी की ये प्रतिमा थी जो कि कल सुबह तक एकदम से दुरुस्त थी। इसका प्रवेश द्वार है जहां पर माता की मूर्ति यहां पर लगी हुई थी कल सुबह तक, लेकिन आज इसकी व्यथा और इसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। बता दें कि सिद्रा के ये जो इलाका है, इस पूरे इलाके में शायद ही ये एक इकलौता मंदिर है, क्योंकि पूरे आस पड़ोस में यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी पर है। बहुत कम परिवार यहाँ बाबा कालीवीर जी की प्रतिमा थी, 2 प्रतिमाएं यहाँ पर थी जिसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया है। उनका भी हाल जो है वो इसी तरह से किया गया है। ये भगवान गणेश की मूर्ति है और इसे किस तरह से तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया गया है और एक बड़े पत्थर से इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई है, जो कि किसी एक व्यक्ति की प्रयास जो है वो नहीं है। मैं इस समय सिद्रा इलाके में हूं और यहां पर बागे एक जगह है जहां पर एक दुर्लभ मंदिर है और कुछ शरारती तत्वों ने बीती रात को यहां पर मंदिर को पूरी तरह से खंडित कर दिया, पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बाबा कालीवीर जी की ये प्रतिमा थी जो कि कल सुबह तक एकदम से दुरुस्त थी, लेकिन देर रात्रि को जब यहाँ पर जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं वो यहाँ से मंदिर से वापिस जाते हैं और आज सुबह जब आते हैं तो वापिस आकर देखते हैं कि मंदिर में पूरी तरह से तोड़फोड़ की गई है और जितनी भी यहाँ पर मूर्तियां हैं पूजा अर्चना करने के लिए उन सभी को खंडित कर दिया गया है। पूरी तरह से तोड़ मरोड़ जो है मंदिर को दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिर में सामान रखने का जो एक कमरा नुमी बना हुआ है उसे भी तोड़ने का प्रयास किया गया और उसमें 2 तालों को भी काटने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की गई। आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिसमें जो इसके प्रवेश द्वार पर जो मंदिर है, क्योंकि एक दुर्लभ इलाके में ये जो है सिद्रा के जो गोल्फ कोर्स के बैक साइड पे आता है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है जहां पर माता की मूर्ति यहां पर लगी हुई थी कल सुबह तक, लेकिन आज इसकी व्यथा और इसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं किस तरह से माता की पिंडियों को और माता की मूर्तियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। ये सोची समझी साजिश के तहत ये तोड़फोड़ हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिन शरारती तत्वों ने इस आपसी भाईचारे और आपसी माहौल को खराब करने की कोशिश जो है वो साफ तौर से की है। आपको बता दें कि सिद्रा के ये जो इलाका है, इस पूरे इलाके में शायद ही ये एक इकलौता मंदिर है, क्योंकि पूरे आस पड़ोस में यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी पर है। बहुत कम परिवार यहाँ पर है। सर तुम इत्थे रहिंदे हो जी सर? क्या नाम थोड़ा सर? मेरा नाम विनोद है जी। सर किन्ने मंदिर ने इस पूरे इलाके सिद्रा? देखो जी, इन्हें ते दूर दराज कोई मंदिर है टावा टावा, मगर ये मंदिर बना दे उनको कम से कम भी कोई 20 साल हुई है। अच्छा। मंदिर बना दे ते ओया क्या है इत्थे? इस मंदिर का कोई पता नहीं चलिया। कल असीं आए हैं अपने तू बत्ती की है, तू बत्ती करी चली गए ते अज भी कोई 1 घंटा पहले फोन आता है कि इन्हें टुटी है, मतलब तोड़ी है। कोई कौन तोड़ी है इस चीज़ का कोई पता नहीं है। हूँ असीं आनिए दिखे हूँ मन च रोश है, हर एक बंदे दुखन भाई हूँ इसका की हल करचे, की चारा करचे। सर तोड़ना एक अलग चीज होता है, ये बिल्कुल नहीं है जी। कोई बड़ी बड़ी कोई जिद लेती है, कोई बड़ा कोई हमला किया है, कोई एक बंदे का काम नहीं है। पता नहीं कोई 5 बंदे के 10 बंदे किन्ने बंदे का ये हमला है, एक बंदे का काम नहीं है। और इन्हें बंदे यानी किहड़े बंदे किया है ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ कोई नॉलेज नहीं है। इसकी कोई पुलिस इंक्वायरी होगी, पुलिस पूछेगी तो वो कर सकते हैं। कोई एक व्यक्ति का ये मामला नहीं है, इसके अलावा क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि एक शरारती तत्वों का एक पूरा समूह है, उनके द्वारा इस तरह की हरकत जो है वो की गई है। क्योंकि जिस तरह से दशा मैंने अभी आपको तस्वीरों में भी दिखाई, ये बाबा कालीवीर जी की प्रतिमा थी, 2 प्रतिमाएं यहाँ पर थी जिसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया गया। इसके अलावा इसी जगह पर भीतर एक मंदिर भी है, यहाँ पर प्राचीन मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है, उनका भी हाल जो है वो इसी तरह से किया गया है। ये भगवान गणेश की मूर्ति है और इसे किस तरह से तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया गया है और एक बड़े पत्थर से इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई है, जो कि किसी एक व्यक्ति की प्रयास जो है वो नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ भारी संख्या में शरारती तत्व जो है वो इस इलाके में आए हैं और उसके बाद उन्होंने इस पूरे मंदिर को खंडित कर तोड़ फोड़ करने की कोशिश की है और तोड़ा है। ये वो पत्थर है जहां पर निशान अभी भी आप देख सकते हैं, मूर्ति को इस पत्थर के साथ तोड़ा हुआ है और इसके जो चिन्ह है मूर्ति के वो भी इसके साथ ही हैं, जिससे साफ तौर से जाहिर हो सकता है कि इस पत्थर के जरिए जो है मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया है। भगवान नरसिंह जी की ये मूर्ति है, यहां पर भी इस मूर्ति को भी खंडित किया गया है। इस मूर्ति पर भी जो प्रहार है वो पत्थर से किए गए हैं और ये मूर्ति भी जो है तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह भली भांति ये जानते होंगे कि
रोज सुबह और शाम को यहाँ पर जो मंदिर की देखरेख करते हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर का पूरा ध्यान रखते हैं। तो शायद उनके पास ये पूरी अंजाम घटना देने के लिए सिर्फ रात का समय था, जिस वजह से रात के साए में वो यहाँ पर आते हैं और इस पूरे मंदिर को तहस नहस करके यहाँ से चले जाते हैं। कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद है। केना थोड़ा? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, पहले भी कदे इयां होया इस पूरे एक बारी पहले भी होया साढ़े बाबा काली वीर हुंदी है जगह जेहड़ी मूरत तुसें बाहर दिक्खी होनी है। हाँ जी, वो जेहड़ी तोड़ी कोई 5 साल पहले एक्चुअली उत्थे एक वही क्या तलवार ही करने होंदे, वो कोई लवाइयै लेई आ पूरा हत्थ गै मतलब इन्ना तोड़ियै ते तलवार लेई आ कोई जेहड़ी पहले उस वजह कन्नै असें एक और मूरत लानी पई है उत्थे। हून ओह् लाई है ते दोबारा कोने एह् चीज कीता है। तुस रेगुलरली आंदे उत्थे देख रहे? अस रेगुलर ही आने, मेरे चाचा जी आंदे ने डेली। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ कौन कर सकता है ਇੱਥੇ ਤੇ किस तरह की शरारती हो सकती है? हाँ जी सर, अस कुछ आख ही नहीं सकते असें कोई के लिए हाईलाइट करना है, बट शक कोई लगदा कोई? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर जिन्हें किता वो तो बिल्कुल इस चीज़ की मनदा नहीं है। पहली गल जी आती है वो इस चीज़ की मनदा नहीं है भगवान ही, और इंसानियत है ही नहीं है ना उस बंदे च जिन्हें किता है। उन्हें शिकायत कराई जाएगी? हाँ जी हाँ जी, शिकायत कराई जाएगी। हूँ साड़ी इंक्वायरी वास्ते बस ये अपील है कि साड़ी इंक्वायरी होए एह्दे उप्पर पता चला कि कौन है आइडेंटिफिकेशन वास्ते। तीसरी बार हमला होया है। एक बारी पहले होया, पहले भी मूर्ति तोड़ी, फिर उसके बाद इत्थों बर्तन चोरी किते। एक घंटी लगी थी इत्थे अंदर मंदिर च, वो घंटी लेइए है, बर्तन वगैरह लेइए है, ताला तोड़िए। तीसरी बार हमला होया हुण। अच्छा, तीसरी बार हमला होया सर। इत्थे मंदिर आने वाले किन्ने लोग ने इत्थे आस पड़ोस किन्ने? तकरीबन इत्थे की हुंदा है कि इत्थे जेहड़े अपने ਜਿਹੜੇ किसी बंदे सिटी ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਬ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਵਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, रेगुलर बंदे नहीं आते। शायद जो ये शरारती तत्व है जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है वो ये जरूर जानते हैं कि मंदिर जो है ये उस लोकेलिटी में है जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, और शायद इसका फायदा उन शरारती तत्वों ने जरूर उठाने की कोशिश की। और ये तीसरी बार हमला इस मंदिर में हुआ है। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी घटनाएं जो है वो की जाती थी, लेकिन अब जिस तरह से तस्वीरें आपने खुद देखी कि पूरी तरह से जो मूर्ति हैं उन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। इस तरह की घटनाएं हम पहले 1990 के दशक में कश्मीर में जरूर देखा करते थे, जहां पर मंदिरों को इस तरह से तोड़फोड़ की जाती थी। लेकिन एक बार फिर से 1990 के मंजर यदि जम्मू शहर में देखने को मिले तो इतना जरूर उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से पहले भी इस तरह की यदि घटनाएं होती हैं तो उसमें ये बातें सामने आ जाती हैं कि शायद किसी पागल ने अपने पागलपन के जरिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। तो शायद यदि इस बार किसी पागल ने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो उसे भी उसी तरह से दंडित किया जाना चाहिए, जो कि एक असल मायने में एक व्यक्ति को किया जाता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वो माफ करने योग्य नहीं है। और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से जांच बिठाकर जो भी दोषी इसके पीछे, क्योंकि एक पागल हो सकते हैं, अनेक पागलों का झुंड जो है वो इस तरह से इन इलाकों में नहीं घूम सकता, और इन पागलों के झुंड को अब जम्मू कश्मीर पुलिस को तलाश कर उन्हें सजा जो है वो देनी होगी। आप फिलहाल जुड़े रहिए व्यू टुडे न्यूज के साथ।